डर्मा रोलर एक बहुत ही इकोनॉमिकल डिवाइस है। उसमें छोटी-छोटी पिन्स होती हैं और वो एक रोलर की तरह होता है। तो जो डर्मा रोलर होता है उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब आप उसे स्कैल्प पे रोल करते हैं तो वो एक माइक्रो इंजरीज़ क्रिएट करता है आपके स्कैल्प पे, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प पे बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपके स्कैल्प पे जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनको बेटर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, तो वो हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो अब क्या-क्या फ़ायदे हो गए डर्मा रोलर के? पहला कि वो उसने आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ाई। दूसरा, उसने आपके हेयर फॉलिकल्स के अराउंड जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट किया ताकि वो जल्दी प्रमोट हों, जल्दी ग्रोथ दिखाएँ। तीसरा ये कि अगर आप कोई सीरम एप्लीकेशन करते हैं तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को भी बेटर करता है। अब अगर हम बात करते हैं डर्मा रोलर की, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से समझिए कि डर्मा रोलर क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसमें ये आती है सिचुएशन कि कुछ चीज़ों में, कंडीशंस में डर्मा रोलर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हार्मोनल हेयर फॉल की, यानी कि जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, उन कंडीशन में डर्मा रोलर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा हेयर फॉल है या हेयर लॉस हो रहा है जो कि किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, या आपको कोई लंबा बुखार या कोई बीमारी हो चुकी है जिसके बाद, जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, इसकी वजह से हो रहा है, या फिर आपको एलोपेशिया एरियाटा है, इन कंडीशंस में आपका डर्मा रोलर काम नहीं करेगा। तो ये आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे। अब लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या मैं डर्मा रोलर घर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला तो कि आप उसे क्लीन स्कैल्प पे इस्तेमाल करेंगे। ड्राई स्कैल्प पे इस्तेमाल करने से वो आपको स्क्रैचेस हो सकते हैं, वहाँ पे इंजरी हो सकती है, और कोई आपको डैंड्रफ या कोई और कंडीशन ना हो तो उसमें इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आपने डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है तो आपने उसकी डेप्थ का ध्यान रखना है, यानी कि वो 0.25 या 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डेप्थ। उसको आपने रोल करना है अपने स्कैल्प पर। तो मेल्स के लिए हम वह कहते हैं कि आप उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस में आप ऐसे और ऐसे उसे रोल कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स। एक बार आपने जब करा तो आप उसे 3 to 4 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं मेल्स में। फीमेल्स में वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही यूज़ होगा, क्योंकि फिर वो नहीं तो बाल लंबे होने की वजह से इंटैंगल हो सकते हैं और वो बाल टूट सकते हैं और आपको एक्सेसिव हेयर फॉल दिख सकता है। अगर आपने डर्मा रोलर की यूज़ करने का प्लान करा है तो आपको ये भी समझना होगा कि डर्मा रोलर की डिवाइस का भी आपको ध्यान उतना ही रखना है। डिवाइस का ध्यान रखने का मतलब है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं, 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। पर इन 4 महीनों में आपने डिवाइस को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। क्लीन रखने का मतलब है कि आप उसे 10 मिनट के लिए बीटाडीन सॉल्यूशन में सोक करेंगे, उसे रनिंग वाटर में धोएंगे और उसके बाद उसको ड्राई करेंगे फॉर योर नेक्स्ट यूज़। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप उसे 4 महीने तक इस्तेमाल करें एक ही डिवाइस को, तो आपको ये भी समझना होगा कि वो कांस्टेंट यूज़ की वजह से उसकी निडल्स ब्लंट हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो स्कैल्प पे और ज़्यादा इंजरी कर सकती हैं। अब डर्मा रोलर को आपने एक्सेसिव यूज़ भी नहीं करना। एक्सेसिव यूज़ से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग दिख सकती है स्कैल्प पे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना डर्मा रोलर का, और साथ में अपनी निडल डेप्थ, एंगल एंड साथ में अपनी राइट प्रेशर, यानी कि बहुत दबाकर नहीं करना, राइट प्रेशर के साथ करना है, तो आप डर्मा रोलर का अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने डर्मा रोलर सुना है तो आपने डर्मा पेन भी सुना होगा। डर्मा पेन क्या होता है, वो डिफरेंट कैसे होता है? डर्मा पेन एक मोटराइज्ड डिवाइस है। जैसे डर्मा रोलर है वो रोलर है, मैनुअल डिवाइस है। ये एक मोटराइज्ड डिवाइस होता है। इसमें जो नीडल्स होती हैं वो रोलर फॉर्म में नहीं होती, वर्टिकल होती हैं, यानी कि सीधी-सीधी। तो वो ऐसे करके यूज़ किया जाता है, उसको रोल नहीं करना होता, नहीं तो स्कैल्प पे इंजरी करता है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि उसमें फ़ायदा ये हो रहता है डर्मा पेन में कि वो आपके स्कैल्प में जो बाल होते हैं उनको एंटैंगल नहीं करता। बट फिर भी क्योंकि उसकी डेप्थ और आप प्रेशर मॉनिटर नहीं कर सकते, इसलिए डर्मा पेन को हम कभी भी होम यूज़ के लिए रेकमेंड नहीं करते। तो डेफिनेटली अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस ले चुके हैं डर्मा रोलर के लिए, उनसे समझ चुके हैं और सारा प्रोटोकॉल समझ चुके हैं, तो आप डर्मा रोलर यूज़ करके अपने हेयर लॉस, अपने हेयर फॉल को बेटर कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल डीएमसी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं।